We love you too. Thank you. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Amen. Amen. So, two things, दो चीजें before I start the word. First, smile at the preacher. Amen. Amen. आपकी जब मैं शक्ल देखूं तो मेरा मन करना चाहिए और वचन को बताने का, ऐसा नहीं मन करना चाहिए कि बस बंद कर दो. ओके, सो प्रचारक को देखकर मुस्कुराएं. स्माइल एट द प्रीचर. ओके, कैन यू डू दैट? यस. आमेन. हालेलुया. एंड द सेकंड थिंग इज रिस्पॉन्ड टू द वर्ड. वचन का जवाब दें. Do you know that one name of Jesus is the Amen in heaven? आप जानते हैं स्वर्ग में यीशु मसीह का एक नाम क्या है? आमेन. और आमेन का मतलब है ऐसा ही हो. तो जब वचन भेजा जाता है और यीशु ने कहा पृथ्वी पर यदि दो जन एक मन के हो जाएं तो स्वर्गीय पिता जिस चीज के लिए वो एग्रीमेंट में आते हैं, सहमति में आते हैं, उनके लिए वो चीज हो जाएगी. सो जब भी वचन भेजा जाता है और आप उससे सहमत होते हैं और आप चाहते हैं वो आपके जीवन में हो, तो ऊंचा आमेन बोलना ये आपकी घोषणा है. ये आप कहते हो हाँ प्रभु ऐसा ही मेरे साथ हो. हालेलुया. आमेन. आज कई लोगों के नए स्तर में जाने का दिन है. आमेन. हालेलुया. वी विल नॉट बी स्टैग्नेंट. हम तालाब नहीं. यीशु ने नहीं कहा तुम्हारे अंतस्करण से तालाब निकलेंगे. उसने कहा तुम्हारे अंतस्करण से जीवन की नदियां बहेंगी. आज कईयों के अंतस्करण से जीवन की नदियां बहेंगी यीशु के नाम में. हालेलुया. आमेन. रिवर्स ऑफ लिविंग वाटर. रिवर्स फ्रेश. आमेन. सिंहासन से वो नदी क्रिस्टल क्लियर, शुद्ध, पवित्र, वो नदी जो प्रभु का आत्मा है वो बह रहा है. और जहां जहां वो नदी जाती है मरुस्थल में हरियाली आ जाती है. If your life is like a wilderness, if your life is dry, if your life is without fruits, अगर आपके जीवन आज सूखा हुआ है, रेगिस्तान है, बंजर है, तो आज वो नदी आपके पास आ रही है यीशु के नाम में. और जहां जहां आज वो नदी जाएगी बंजर भूमि फलवंत भूमि हो जाएगी यीशु के नाम में. अब आप बोलोगे कि ये नदी क्या चीज है और कहां से आती है? जो उसके वचन से प्रीति करते हैं, those who delight in the word of God, they are like trees planted by the rivers of living water. जो उसके वचन से प्रीति रखते हैं वो उस पेड़ के समान हैं जो बहती नदियों के किनारे रोपा गया है. उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, वो हर ऋतु में फल फलता है. हालेलुया. आमेन. सो इट्स स्पिरिचुअल, ये आत्मिक है. अगर वचन से प्रेम करने वाले हो, अगर उसके वचन से प्रीति रखने वाले हो, अगर वचन आपके अंदर आनंद ले आता है. कई लोग होते हैं उन्हें गॉसिप सुनने में मजा आता है. चार लोग क्या बोल रहे हैं, क्या उनको उसमें चटकारा मजा आता है एकदम. और बताओ जरा पड़ोस में क्या हो रहा है. उनके फल देखना और फिर उनको देखना जिसको वचन सुनने में आनंद आता है, उसके फल देखना. अब जीवन के वृक्ष की तरह जियोगे. जो यहोवा के भवन में रोपे गए हैं वे फल फलाते हैं. आमेन. वचन कहता है बूढ़ी आयु में भी रस भरे रहते हैं. आप कई लोगों से मिलोगे जवान है मगर रस चला गया है.
उनकी शक्ल देखोगे तो किशमिश, हाँ कि किशमिश क्या होता है? अंगूर से जब रस चला जाए। आज प्रभु कई किशमिश को अंगूर बनाने जा रहा है। Amen. All right. I also want to honor an amazing man of God, Reverend Girish Chandra. Uncle, we love you. Thank you so much. Okay. और वचन में जाने से पहले 6 तारीख को So this is the book I Declare. Okay. ये हमने पॉकेट साइज की बनाई है कि इसको आप डालो अपनी पॉकेट के अंदर और रोज घोषणाएं करो। घर से ऑफिस जाते हुए डालो पॉकेट के अंदर, पर्स के अंदर, बस के अंदर, मेट्रो के अंदर, ऑटो के अंदर, पार्क में, घर में, जहां हो, घोषणा करो सुबह शाम और एक जयवंत जीवन जियो। आमेन। सो 6 सितंबर को सबको मिलेगी। हालेलुया। ओके, चलें फिर वचन में। ओके, तो आप बैठ सकते हैं, मगर वचन ध्यान धरकर सुनना है। ओके। पिछले हफ्ते अगर आपको याद है, हम वचन से सीख रहे थे कि कैसे परमेश्वर ने जो सृष्टि करी, उस सृष्टि को उसने अपनी बुद्धि से उसकी नींव डाली और कैसे उसने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया और उस सृष्टि के अंदर ही वो लियाकत या काबिलियत या एबिलिटी डाल दी, जिसके द्वारा अगर हम अच्छे स्टूवर्ड्स हो जाएं, अगर हम अच्छे भंडारी हो जाएं, अगर हम बुद्धि से काम करें तो कमी घटी में नहीं रहेंगे। ओके, इफ यू सी, लैक इज जस्ट पुअर मैनेजमेंट। कमी घटी एक अच्छा मैनेजमेंट होना ना है, क्योंकि वो बोने वाले को क्या देता है? बीज देता है। और ये केवल फाइनेंशियल, मैं केवल आर्थिक रीति में बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं परमेश्वर के वचन की आज। सो आज मैं प्रभु से सोच रहा था, आज मैं कोई वचन लेके नहीं आया, मगर वचन की कमी नहीं होगी। सो मैं प्रभु से कहता, प्रभु व्हाट शुड आई शेयर लॉर्ड, व्हाट शुड आई शेयर। और जो मेरे हार्ट में परमेश्वर ने डाला वो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं आज। क्यों आप देखते हो इतने सारे लोग कलीसिया में आते हैं, मगर आप एक छोटा प्रतिशत है, एक छोटा समूह है जो आप देखते हो, जो बढ़ रहा है, बढ़ोतरी कर रहा है, जो आनंद में है, जो शांति में है, जो परमेश्वर की भलाई को देख रहा है। और वचन साफ साफ हमें सिखाता है कि परमेश्वर पक्षपाती परमेश्वर नहीं है, वो पक्षपाती नहीं है। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग, और वो बहुत समय से मांग भी रहे हैं, उपवास भी कर रहे हैं, फिर भी ऐसा लगता है कि इनकी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती। सो आज हम एक ऐसे तरीके को सीखेंगे जिससे आपकी सबसे पहले आत्मिक बढ़ोतरी होगी, क्योंकि आपका जीवन एक रिफ्लेक्शन है, आपका शारीरिक जीवन एक रिफ्लेक्शन है आपके आत्मिक जीवन का। आमेन। यानी अगर आप आत्मिक जीवन में फलवंत हो रहे हो और बढ़ रहे हो, तो वो उसका जो रिजल्ट है, उसका जो परिणाम है, वो आपको अपने जीवन के हर एक एरिया में दिखाई देगा। That's why the Bible says that you may prosper as your soul prospers, कि तुम वैसे बढ़ोतरी करो जैसे तुम्हारा आत्मिक जीवन में तुम्हारी बढ़ोतरी होती है। यीशु ने कहा, पहले तुम परमेश्वर के राज्य की और उसकी धार्मिकता की खोज करो पहले, तो बाकी सब वस्तुएं तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। दिस इज द हाईएस्ट लॉ यू कैन लिव बाय।
ये सबसा बुद्धि, मैंने आपको क्या बताया था, बुद्धि क्या करती है, परमेश्वर के हृदय को समझती है. एंड विथ विजडम आर रिचेस, ऑनर एंड लॉन्ग लाइफ. बुद्धि से क्या है, आदर है, दीर्घ आयु है, और धन संपत्ति बुद्धि लेकर आती है. सो जो प्रभु यीशु मसीह हमें बता रहा है, आप जानते हैं, अभी एक भाई हैं, वो मुझसे बात कर रहे थे और बोल रहे थे सुलेमान को इतनी बुद्धि परमेश्वर ने दी, फिर उसका अंत ऐसा क्यों हुआ. और बहुत अच्छा ये सवाल है, क्योंकि हम बुद्धि की बात करें. सोलोमन हैड द विजडम लाइक नो वन एल्स. अगर सुलेमान के पास ऐसी बुद्धि थी तो फिर ऐसा क्यों हुआ. बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड, सोलोमन इज द एपिटोम ऑफ अ फॉलन मैन. जो पुराना मनुष्यत्व है उसका सबसे ऊंचा जो वो जा सकता है बुद्धि में, धन संपत्ति में, वो सुलेमान है. मगर टॉप ओल्ड मैन का फिर भी वैनिटी ही है. अगर एक व्यक्ति मसीह के बिना धन संपत्ति पाले, नाम पाले, बुद्धि पाले, तो अंत में उसकी क्या है, वो वैनिटी है, व्यर्थ है. बाइबल कहती क्या है, व्यर्थ है. जिस बुद्धि की बात हम कर रहे हैं वो पुराना मनुष्यत्व की बुद्धि नहीं, वो बॉर्न अगेन, नया जन्म पाए हुए विश्वासी की बुद्धि की बात है. और ये बुद्धि स्वर्गीय बुद्धि है. कौन सी बुद्धि है, स्वर्गीय बुद्धि है. Anyway, but I want to teach you something very powerful today and something that is very close to my heart. बहुत कम मसीह लोग इसको जानते हैं. और क्योंकि उन्होंने प्रार्थना केवल मांगना सीखा है, इसीलिए वो कभी भी उस घनिष्ठ गहराई में नहीं गए आत्मा में, जहां पे वो परमेश्वर के हृदय को सुन सके. आप जानते हैं कितने सारे ऐसे मसीह हैं जो अपने मन की आवाज को सुनते हैं और वो सोचते हैं कि परमेश्वर बात कर रहा है. बहुत सारे हैं. और इसीलिए कईयों ने अपना जीवन खराब कर लिया, बिकॉज दे थॉट गॉड टोल्ड मी व्हेन इट वाज नॉट गॉड हु वाज टेलिंग देम. परमेश्वर ने मुझसे कहा, जबकि सच्चाई में परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा था. और ऐसा क्यों होता है कई मसीहों के साथ, बिकॉज दे हैव नॉट लर्न द आर्ट ऑफ वेटिंग ऑन द लॉर्ड. क्योंकि उन्होंने नहीं सीखा परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना. हमें क्या आदत है आज, मैगी 2 मिनट में बन जाती है, इंस्टेंट कॉफी, मैकडॉनल्ड्स. तो वैसे ही हम सोचते हैं परमेश्वर चैट जीपीटी या गूगल नहीं है कि मैंने उत्तर मांगा तो उसी टाइम उत्तर देगा मुझे. नहीं, वो उत्तर तब देगा जब वो उत्तर देना चाहता है. एंड दैट्स वाई पीपल डोंट वांट इट. सो दैट्स वाई पीपल आर लुकिंग फॉर शॉर्टकट. इसीलिए लोग किसके लिए ढूंढ रहे हैं, शॉर्टकट को तलाश रहे हैं. मगर अगर आपको आत्मिक रीति से बढ़ना है और सयाना होना है और परिपक्व होना है, तो आपको सीखना पड़ेगा परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना जब आप कुछ मांग नहीं रहे हो. Because when you don't ask anything, जब आप कुछ नहीं मांगते, जब आपका कोई कंटेंट नहीं है, जब आप केवल उसकी उपस्थिति में बैठते हो शांत, तो जो अंदर है ना वो बाहर आने लग जाता है. आज का वचन केवल आत्मिक परिपक्व लोगों के लिए, तो आज फुल परमिशन है आपको सोने की वचन के बीच में. मगर ये उनके लिए है जो आत्मा में उड़ना चाहते हैं, सयाना होना चाहते हैं. इफ यू आर दैट पर्सन, अगर वो व्यक्ति आप हो, तो आज ध्यान धरकर सुनो, क्योंकि प्रभु आपसे बात करेगा. आमीन. चलिए एक आयत में हम चलते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं पहला थिस्सलुनीको 5 उसका 23. इसमें लिखा है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें. इंग्लिश बाइबल टॉक्स अबाउट दीज 3 पार्ट्स. इन 3
चीजों के बारे में परमेश्वर का आत्मा बात करता है। आत्मा, यहां पे प्राण कहा गया है, आप उसको प्राण कह सकते हो, कई जगह बाइबल उसको मन भी कहती है। आत्मा, प्राण और शरीर, स्पिरिट, सोल और बॉडी। सो अगर हम पहले देखें, स्पिरिट यानी आत्मा, सोल यानी कि प्राण और बॉडी। आपको यह समझना पड़ेगा कि जब आप प्रार्थना करते हो तो आप प्रार्थना यहां से शुरू करते हो। बिकॉज वी आर सो बॉडी कॉन्शियस। हमारा चेतना, हमारा पूरी अवेयरनेस वो कहां है? हमारे शरीर में। आप जानते हैं सदूसी भी प्रार्थना करते थे। सदूसियों की प्रार्थना में और यीशु की प्रार्थना में क्या अंतर था? वो प्रार्थना जो रिजल्ट नहीं लाती, क्या फायदा उस प्रार्थना का? इफ आई एम प्रेइंग अ स्पेसिफिक प्रेयर दैट इज नॉट चेंजिंग एनीथिंग, व्हाई शुड आई प्रे लाइक दैट? मगर लोग जब रीति रिवाज में बंध जाते हैं तो वो नहीं सोचते। मैं कह रहा हूं, अगर आप एक प्रार्थना, एक तरह की प्रार्थना कर रहे हो जो कोई फल नहीं ला रही, तो यानी हमें प्रार्थना करना क्या है? सीखना है। हमें क्या करना है? प्रार्थना करना सीखना है। अगर प्रार्थना करना केवल कुछ शब्द बड़बड़ाना था तो चेले कभी भी आके यीशु को नहीं बोलते हमें प्रार्थना करना सिखा, क्योंकि उन्होंने, वो यूहन्ना के चेले थे, आप जानते हैं, जो यीशु के पास आए पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के चेले थे। और इज़राइल में एक बहुत कॉमन था, उन्होंने लोगों को प्रार्थना करते हुए देखा था, अपने माँ बाप को प्रार्थना करते हुए देखा था, लोगों को प्रार्थना करते हुए देखा था, रब्बियों को प्रार्थना करते हुए देखा था, गुरुओं को प्रार्थना करते हुए देखा। मगर यीशु को जब प्रार्थना करते हुए देखा तो अलग था। बोला हमें ऐसी प्रार्थना करना सिखा। और यीशु जो प्रार्थना करता था अकेले में, उसका प्रगटीकरण दिखाई देता था जब वो भीड़ के पास था। सो यानी आपके अकेले की प्रार्थना का प्रगटीकरण होना चाहिए आपके जीवन में। इट्स नॉट अ रिलीजियस डिसिप्लिन, केवल एक रिलीजियस डिसिप्लिन नहीं है। आमीन। अलग अलग प्रकार की प्रार्थनाएं जो बाइबल हमें सिखाती है। आज मैं बेसिकली प्रार्थना के बारे में आपको सिखा रहा हूं, बट कुछ और मैं चाहता हूं कि आप आज सीखो। Because there's a kind of prayer that has been lost to our generation. हमारी जनरेशन में, हमारी पीढ़ी में वो प्रार्थना बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि उसके लिए चाहिए पेशेंस, धैर्य, और हमें चाहिए मैगी, गर्म पानी में डालो और खाओ। आप जानते हैं जितना अच्छा टॉप क्लास खाना होता है, हाँ, जो बढ़िया डिश होती है वो उतनी देर में बनती है। किसी ने सुना है दाल बुखारा के बारे में? तो आत्मा में दाल बुखारा अगर चाहिए तभी वो दाल हजारों की आती है और मैगी का पैकेट 20 रुपए का आता है, क्योंकि कारण है। सो इसलिए सबसे पहली चीज जो हमें सीखनी है एक मसीह की तरह, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको ये क्यों सिखा रहा हूं, क्योंकि एक जगह है जहां लोग परमेश्वर के दासों के पास जाते हैं कि वो हाथ रखे उनके ऊपर। मगर अगर आप खुद को पर्सनली डेवलप नहीं करोगे, अगर आप व्यक्तिगत रूप से अपने आप नहीं बढ़ोगे, तो आप केवल भागते रहोगे यहां से वहां, और वो आपके पिता की इच्छा नहीं। जो मेरा पिता है वो आपका भी पिता है। वो आपसे भी व्यक्तिगत रूप से बात करना चाहता है, आपको व्यक्तिगत रूप से सिखाना चाहता है, आपको व्यक्तिगत रूप से चलाना चाहता है। आज और हम में से हर किसी के अंदर एक डिजायर है परमेश्वर की आवाज सुनने का। मगर पहले मैं आपको वार्न कर दूं, एक चेतावनी दे दूं, क्यों आज इतने मसीहों ने अपनी जिंदगी नाश कर दी? क्योंकि they did not develop their inner man to hear God, and they jumped and took a decision thinking it was God speaking to them when it was their own soul.
कितने मसीहों ने अपनी जिंदगी खराब कर दी क्योंकि उन्होंने अपने अंदरूनी मनुष्यत्व को इतना सशक्त, इतना सयाना नहीं किया था कि वे परमेश्वर की आवाज को पहचान सकें, और कूद गए एक निर्णय में यह सोचते हुए कि परमेश्वर हमसे बात कर रहा है, जबकि वो उनका स्वयं का मन था। और फिर बाद में वो परमेश्वर को कहते हैं, प्रभु तूने ऐसा मेरे साथ क्यों किया? क्या प्रभु ने किया? नहीं। आप देखेंगे कई लोग, आप देखेंगे वो आएंगे कहीं, वो कहेंगे प्रभु ने मुझे बोला ये जॉब करने के लिए, प्रभु ने बोला मुझे। फिर आप 2 महीने बाद देखेंगे कह रहे मैं जा रहा हूं। मैंने क्या हो गया? प्रभु ने बोला था आपको। तो इतना उसको नीचा, डोंट मेक इट सो कॉमन। गॉड टोल्ड मी, गॉड टोल्ड मी, गॉड टोल्ड मी। दैट गॉड टोल्ड मी हैज नो मोर वेट इन योर लाइफ। जब बोलो गॉड टोल्ड मी, तो दुनिया देखे कि गॉड टोल्ड यू, तब वो होगा। अगर हर दिन एक जार्गन बना दोगे अपनी बात में, गॉड टोल्ड मी, गॉड टोल्ड मी, गॉड टोल्ड मी, तो सच में जब व्हेन गॉड विल टॉक टू यू, यू विल नॉट नो इट। आमेन। हाल बॉडी कॉन्शियस वाले जो हैं वो अभी जा रहे हैं टक 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 करके हुए, अब सोल में आएंगे, फिर स्पिरिट में चलेंगे। जो शरीर भारी है जिनका, इसीलिए उपवास की एक जगह जो मैंने आपको बताई थी, उपवास क्यों है? आपके शरीर को आपके अधीन लाता है। अगर आप एक समय का मील खाना नहीं मिस कर सकते, तो भूल जाओ कि आप सयाने हो सकते हो। उपवास हंगर स्ट्राइक नहीं है। उपवास ये नहीं कि प्रभु मैंने खाना नहीं खाया, देख 3 बार, अब दे मुझे जो मुझे चाहिए। उपवास परमेश्वर को नहीं बदलता, उपवास आपको बदलता है। सो फास्टिंग इज अ प्लेस, व्हाट फास्टिंग डज इज ब्रिंग्स योर बॉडी अंडर योर सब्जेक्शन। आप देखोगे कई लोग वो 3 घंटे पिक्चर देखेंगे, मगर वचन जैसी शुरू होता है ना, वैसी उनका रैप्चर स्वर्ग में शुरू हो जाता है। अभी मैं यहां पिक्चर लगा दूं एक, आप तो ऐसे देखेंगे, पॉपकॉर्न देना, एक आंख भी नहीं झपकाएंगे, क्योंकि आपका शरीर, बाइबल कह रही है लड़ाई है, दुश्मनी है आपकी आत्मा और आपके शरीर में। एक लड़ाई चल रही है लगातार। आपका शरीर आपको आत्मा में बढ़ने नहीं देगा, और आपकी आत्मा, आपका शरीर मिट्टी से मिला है, इसलिए मिट्टी की तरफ नीचे खींचेगा आपका। आपकी आत्मा स्वर्ग से आई है, तो आपको स्वर्ग की तरफ उठा रही है। आपको निर्णय लेना है whether you will live dominated by your body or you will live dominated by your spirit। आपको यह निर्णय लेना है कि मैं शरीर की अधीनता में जीऊंगा या आत्मा की अधीनता में जीऊंगा। क्योंकि वचन क्या कहता है? शरीर पर मन लगाना क्या है? क्या है? मृत्यु है। अगर आपका सोल, मन और सोल जो ये बीच में है ना, दिस पार्ट, दिस सोल, सोल दल बदलू है। सोल क्या है? दल बदलता है। कहता है इस पार्टी में कभी नहीं जाऊंगा शरीर की, फिर शरीर की पार्टी में चल जाता है, फिर थोड़े टाइम में आत्मा की पार्टी में आ जाता है। सो द सोल, आपका सोल उसको एम्पलीफाई करता है विच डोमिनेट्स यू। मैं आराम से समझा रहा हूं सो दैट यू विल अंडरस्टैंड दिस, ठीक है? और उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे जो प्रभु ने आपके लिए पहले से कर दिया है उस पर आपको कैसे चलना है। सो कमिंग बैक टू, तो लोग क्या करते हैं? वो मसीह में आते हैं, वो सुनते हैं परमेश्वर हमसे बात करता है, एंड विदाउट डेवलपिंग देयर इनर मैन, जब तक उनका अंदरूनी मनुष्य नहीं बना, तैयार नहीं हुआ, सशक्त नहीं हुआ, प्रभु ने ये बोला, प्रभु ने वो बोला, प्रभु ने मुझे ये बोला, प्रभु ने बोला, प्रभु ने बोला पेप्सोडेंट कर, कोलगेट मत कर, प्रभु ने बोला आज पीली टाई पहन, नीली मत पहन। गॉड इज नॉट एन एंटरटेनर। अगर नोवा से बात करी
तो माप बताए इतनी हाइट होनी चाहिए, इतनी चौड़ाई होनी चाहिए, और उसके बाद नोआ ने जो सुना उसका फल दुनिया ने देखा। सो जब परमेश्वर आपसे बात करेगा ना तो उसका फल दुनिया देखेगी, मगर परमेश्वर से बात को सुनना आपको अपनी अंदरूनी मनुष्यत्व को डेवलप करना पड़ेगा। यू हैव टू डेवलप योर इनर मैन, अदरवाइज all you will hear is your soul's noise, because there is a loud clamor of our soul. हमारे मन में, प्राण में बहुत तेज आवाजें हैं, और कई लोग उसको सुनते हैं और क्या सोचते हैं कि वो किसकी आवाज है? परमेश्वर की आवाज है। मगर हमेशा याद रखना, परमेश्वर की आवाज आपको हमेशा किधर की तरफ लेके जाएगी? जीवन की तरफ। किधर? शरीर की आवाज आपको कहां लेके जा रही है? मृत्यु की तरफ। फॉर टू बी कार्नली माइंडेड इज डेथ। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। सो वी हैव टू कम टू अ प्लेस वेयर वी मेक अ डिसीजन, आई विल नॉट बी रूल्ड बाय माई बॉडी, बाय माई फ्लैश। मैं शरीर के अधीन नहीं जीऊंगा। मैं किसके अधीन जीऊंगा? मैं आत्मा के अधीन जीऊंगा। ओके? शरीर पर मन लगाना तो क्या है? मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। यानी आपको प्रार्थना नहीं करनी पड़ेगी शांति के लिए। पीस विल बी अ फ्रूट ऑफ योर माइंड स्टेड ऑन द स्पिरिट। The Bible says in the book of Isaiah, you will keep him in perfect peace whose mind is stayed on you. तू उन्हें सिद्ध शांति में रखता है। Do you know that perfect peace today is a luxury very few can afford? कौन है लोग जो सिद्ध शांति में? आज देखो आप लोगों के साथ क्या है? Chaos, depression, confusion, जैसी अकेले बैठे हैं। मगर परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए सिद्ध शांति रखी है। बोलो, सिद्ध शांति मेरा हिस्सा है। ओके, बट इट इज सो अमेजिंग दैट perfect peace, not just peace, perfect peace is not difficult. ये मुश्किल नहीं। आपको पहाड़ में जाके तपस्या नहीं करनी 30 दिन तक। आसान है। पड़ोसी को बोलो, आसान है। It's easy. You have to put your mind on the Lord. अपना मन परमेश्वर पे लगाना, यानी you have to think about Him. Think about Him. ठीक है? अगर आराम से चले तो ओके, मैं चाहता हूं इस बात को आप समझो। ओके, एंड we'll learn about what true prayer is. यीशु मसीह ने कहा, ये मत सोच, do not pray like the heathen pray. तुम अन्य जातियों की तरह प्रार्थना मत करना, और ये मत सोचना कि तुम्हारे ज्यादा बड़बड़ाने से तुम्हारी सुनी जाएगी। ओहो हो। So true prayer is not speaking much. मैं आपको एक बात बताता हूं। कई बारी अब कई लोग क्या करते हैं ना, विजडम, इसीलिए प्रभु कहते हैं ना बुद्धि। कई बार लोग कहेंगे हमें आपसे मिलना है, हमें आपसे मिलना है, हमें आपसे मिलना है, परेशान कर देंगे। फिर बड़ी मुश्किल से मैं उनसे मिलता हूं, तो जब वो मिलते हैं ना, वो अपनी गवाही बता के चले जाते हैं मुझे। कुछ सीखे हो, कुछ बदले हो। अगर आप किसी से मिले और आपने खुद ही सब कुछ बोला, और उस बंदे से अगर मैं एक ट्रेनर के पास जाऊं आज और मैं उसे अपनी बातें करता रहूं मगर उसकी ना सुनूं, तो क्या मैं बदलूंगा? तो कई लोग इसीलिए तो नहीं बदलते क्योंकि प्रभु को तो सब बोल रहे हैं जो उन्हें बोलना है, मगर जो वो बोल रहा है उसकी सुनने के लिए टाइम नहीं है। हाउ विल दे चेंज? देयर वाज अ सिस्टर वन टाइम, एक बहन थी और मुझे दूसरी सर्विस में जाना है। वो कहने लगी मैं आपको पूरी गवाही बताना चाहती हूँ शुरू से। मैंने कहा बहन मुझे माफ कर, मुझे क्षमा कर दे, तेरी पूरी गवाही सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि बहुत क्रिटिकल पेशेंट के लिए प्रार्थना करनी है और उसके बाद दूसरी सर्विस भी है। What good will that do? But if you meet someone,
अगर आप किसी व्यक्ति से मिलो जो आत्मिक परिपक्वता में आपसे ऊपर है, उनसे सवाल पूछो, अपने आप को नम्र करके उनसे सीखो कि ताकि आप बढ़ सको। अगर आप ही बोलते रहो सबसे ज्यादा तो बदलोगे नहीं कभी। Amen? All right. So coming back. So आपके और ये सबके साथ है। हमारे क्या है, हमारे प्राण में, हमारे मन में क्या है, बहुत ऊंची हमारा आपका प्राण चीख रहा है। किसी को कोई जॉब चाहिए, किसी को शादी करनी है, किसी को हरा सूट पसंद है, किसी को गुची की बेल्ट लेनी है, कुछ भी चीख रहा है। तो जब लोग प्रार्थना करते हैं और वो सुनते हैं कि मन की आवाज, तो कहते हैं ये प्रभु बोल रहा है मुझे। और आज हम वो सीखेंगे कि कैसे आप अंतर कर। कितने लोग चाहते हैं कि जब प्रभु बात करे आपको 100% हो ये प्रभु बात कर रहा है, और जब मन बात करे आपको पता चल जाए मेरा मन बुरा बात कर रहा है। Amen? So चलते हैं इब्रानी 4:12 में। इब्रानी 4:12, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, बोलो जीवित, और प्रबल, बोलो प्रबल, और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है। क्या है परमेश्वर का वचन? जीवित है, जीवित है, प्रबल है, और दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को, किसको? प्राण और आत्मा को, यानी प्राण और आत्मा एक ही चीज नहीं है। क्योंकि कई लोग सोचते हैं सोल एंड स्पिरिट आर द सेम, बट द बाइबल डिफरेंशिएट्स। प्राण और आत्मा एक नहीं है। सोल एंड स्पिरिट आर नॉट द सेम। सोल में आपका मन है, आपकी इच्छाएं हैं, योर माइंड, योर विल, योर इमोशंस, आपके सारे इमोशंस हैं यहां। दिस सोल इज योर सॉफ्टवेयर, बॉडी इज योर हार्डवेयर। आमेन? सोल क्या है? आपका सॉफ्टवेयर है, जितने लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं। और बॉडी क्या है? आपका हार्डवेयर है। और आत्मा है वो इलेक्ट्रिसिटी जो चला रही है। जिस दिन ये गया, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर गया, फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, सो कमिंग बैक, या सो बाइबल वचन कह रहा है कि जो परमेश्वर का वचन है वो क्या है? जीवित है, प्रबल है, और दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। You do not have the ability to discern your heart. The word of God has the ability to discern your heart. वचन जांच सकता है, आप नहीं जांच सकते, क्योंकि इतने मिले हुए हैं आपकी प्राण और आत्मा। योर सोल एंड स्पिरिट आर सो टाइट टुगेदर। आपका आत्मा और आपका प्राण इतना मिला हुआ है कि जब वहां से आवाज आएगी तो आपको लगेगा प्रभु बोल रहा है, क्योंकि क्या है? मिला हुआ है। मगर परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और दो धारी तलवार से भी जो चोखा है, जो आत्मा और प्राण को क्या करता है? अलग अलग कर देता है, आर पार कर देता है, और मन की भावनाओं और विचारों को क्या करता है? जांचता है। यानी जितना वचन आपके अंदर जाएगा उतना आप जांच पाओगे कि मेरे मन में कैसी भावनाएं और विचार उठ बैठ रहे हैं। क्या ये परमेश्वर को भाते हैं? क्या ये मुझे बढ़ा रहे हैं? क्या ये मुझे जीवन की तरफ ले जा रहे हैं, या ये मुझे नाश होने की तरफ ले जा रहे हैं? इसीलिए आई हैव सीन इट फॉर मोर देन अ डेकेड
मैंने इतने सालों में ये देखा है, वो लोग जो सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं, परमेश्वर ने मुझे कहा, परमेश्वर ने मुझे कहा, परमेश्वर ने मुझे, ये वो लोग हैं जिनके अंदर वचन अभी नहीं बसा भरपूरी से। एंड कैन आई स्पीक द ट्रूथ इन दिस प्लेस? बुरा तो नहीं मानोगे आप? मान भी जाओगे तो प्रार्थना कर लेंगे आखिरी में। कई बारी सत्य जब आपको आजाद करता है, उससे पहले सत्य थोड़ा चुपता भी है। बिफोर द ट्रूथ कैन सेट यू फ्री, ट्रूथ ऑफेंड्स सम पीपल। ओके, एनीवे, मैं क्या कह रहा था? ओह हाँ, तो कई लोग क्या करते हैं, जो वचन जब उनके अंदर अभी नहीं है, जब वचन, अब मेरे को एक बात बताओ, जब वचन अंदर नहीं गया तो क्या आत्मा और प्राण अलग अलग हुआ? जब आत्मा और प्राण अलग अलग नहीं हुआ तो वो क्या सुनेगा? अपने मन की आवाज। बिकॉज सोल हैज अ लाउड क्लैमर। मन में क्या है? बहुत तेज शोर है। एक बार एक बहन थी, एंड हम उनसे प्यार करते हैं। मैं किसी को, ये समझिएगा मेरा हृदय किसी का मजाक उड़ाने के लिए, पर नई नई प्रभु में आई, उन्होंने सुना प्रभु बात करता है, और वो बैठ गए एक जगह में, कहने लगे मैं या हो वाह हा हूँ। और पास्टर मोनिका वॉशरूम जा रही थी, तो मोनू के पीछे जाने लगी, तू वॉशरूम जा रही है, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। तो प्रभु का आत्मा बुद्धि का आत्मा है, मूर्खता का आत्मा नहीं है। अगर परमेश्वर का आत्मा आपको चला रहा है ना, आप सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो गए। यू विल बी द मोस्ट वाइज पर्सन इन द रूम। बट सम पीपल हैव बिकम स्पिरिचुअली वियर्ड, ऐसे करके। कुछ लोग नहीं समझते ऐसे। एक व्यक्ति ने एक बार मुझे बोला, एक भाई ने, आपको पता है एक बार मैं बस से जा रहा था, प्रभु ने मुझे कहा अभी उतर जा बस से। तो मैं एक्साइटेड हो गया। मैंने अच्छा फिर क्या हुआ? कह रहे मैं उतर गया बस से। मैंने आगे? कह रहा कुछ नहीं, पैदल घर गया। मैंने कहा हे प्रभु, आत्मिक परिपक्वता की बहुत जरूरत है। मैच्योरिटी, दैट्स व्हाट योर फादर डिजायर्स। आमेन। क्योंकि आपको समझना पड़ेगा। देखिए, जब जूडा छोटा था ना, और हमने बाइबल स्टोरी लगा रखी थी, और वो इंटरनेट चला गया। वो छोटा है, 3 साल का है, इंटरनेट चला गया। वो कह रहा है क्यों नहीं आ रहा है? मैं कह रहा हूं बेटा इंटरनेट चला गया। कैसे समझाऊं उसको इंटरनेट क्या होता है? 3 साल के बच्चे को कैसे बताऊं? सो इफ वी आर नॉट मैच्योर, अगर हम परिपक्व नहीं हैं, तो हम उस अंडरस्टैंडिंग को, उस समझ को नहीं समझ पाएंगे जो पिता हमें देना चाह रहा है। We'll have to grow up. Amen? हमें समझना पड़ेगा। So, वचन क्या कहता है? विश्वास कैसे आता है? सुनने से, और सुनना किससे होता है? मसीह के वचन से। विश्वास सुनने से आता है। आप जानते हैं ये जो सुनना यहां पे शब्द है, faith comes by hearing and hearing by the word of Christ, ये जो शब्द है, पहले मुझे लगता था ये बोल रहा है कि जैसे आप बाइबल पढ़ लो, ओके, डिलीवर मी ओ गॉड आउट ऑफ द हैंड ऑफ द विकेड, आउट ऑफ द हैंड ऑफ द अनराइचियस। ये नहीं कह रहे हैं। अगर ऐसे विश्वास आ जाता तो आज तो सारे मसीहों के पास विश्वास होता जो सुबह उठ के बाइबल पढ़ते हैं। द वर्ड हियर, द वर्ड ऑफ क्राइस्ट इज द रेमा वर्ड, जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। उस वचन को सुनने से विश्वास आता है, जो कैसा है? ये जो लिखित वचन है, ये आपको जीवित वचन में लेके जाता है। जब आप परमेश्वर के मुख से सुनते हो, तब विश्वास पैदा होता है। ओके? मगर ये सुनना कैसे होता है? ये सुनना कैसे होता है?
इसका मतलब अगर आप सुनने की एबिलिटी चाहते हैं, अगर आप सुनना सीखना चाहते हैं परमेश्वर की आवाज, तो आपको वचन में बढ़ना पड़ेगा, वरना आप केवल अपने मन की भावनाओं को सुनोगे और उसको नाम दे दोगे कि परमेश्वर ने कहा। हालेलुया। जीवित हैं आप? जो जीवित है वो हालेलुया बोले। आमेन, हालेलुया। सो एक जो आर्ट हमें सीखनी है, एक जो चीज आपको और मुझे सीखनी है, और आज मैं आपको प्रैक्टिकली इस बात को बताता हूं, ओके? आपको एक जगह में आराम से बैठ जाना है। क्या करना है? आराम से बैठ जाना है, ज्यादा जोर नहीं लगाना। कई लोग प्रार्थना में इतना ज्यादा जोर लगाते हैं। आपने कभी किसी पेड़ को देखा है कि पेड़ ऐसा कर रहा है? आम का पेड़, आम आ जाए, हाँ? कई मसीह लोग प्रार्थना में ऐसा जोर लगाते हैं। मैं कहता हूं इतना जोर मत लगाओ, फल का तो पता नहीं। Okay, hear this. Fruits don't come by striving, fruits come by abiding. फलवंत होना जोर लगा के नहीं होता, फलवंत होना मसीह के साथ बने रहने से होता है। You abide in him. कैसे आप abide करते हो? First in your thoughts. यानी एक प्रैक्टिस बना लो, सुबह उठ के चलते फिरते प्रभु के बारे में सोचो, उससे बात करो। हर समय दे दे नहीं। सो आप एक कुर्सी में बैठ जाओ, ठीक है? कंफर्टेबल कुर्सी में बैठ जाओ और वचन को मनन करो, वचन को लो और वचन को क्या करो? मनन करो। वचन को अपने विचारों में डाल दो। आप जानते हैं मेडिटेशन क्या है? ध्यान लगाना क्या है? मैं अगर आपको बताऊं कि आप एक्सपर्ट हो ध्यान लगाने में, तो मानोगे आप कई लोग तो ध्यान में मास्टर हैं, ब्लैक बेल्ट, मगर वो ध्यान जो लगाते हैं वो चिंता का ध्यान लगाते हैं। वरिंग इज मेडिटेशन, डू यू नो दैट? चिंता करना ध्यान लगाना है, मगर गलत चीजों में। अगर ये नहीं हुआ तो, हमारा घर का ये नहीं हुआ तो, मेरे बच्चों का फ्यूचर का क्या हुआ तो, अगर मेरे बच्चों की शादी नहीं हुई, मेरे बच्चों की शादी कब होगी? क्या कर रहे हो आप मनन कर रहे हो, मगर किस चीज पे मनन कर रहे हो? गलत चीज पे मनन। आपको ऑलरेडी आता है ध्यान लगाना, परफेक्ट हो, आप एक्सपर्ट हो। अब आपको वही जो आप ऊर्जा, जो आप वरी करने में, चिंता करने में लगाते हो, वही को बदल के परमेश्वर के वचन को सुबह और शाम सोचने लग जाओ। देखो आपके जीवन में क्या होगा। जैसे मैं आपको कह रहा था, यू हैव टू सिट इन अ चेयर। आप एक कुर्सी में बैठ जाओ, आप नीचे बैठ जाओ, आप लेट जाओ, मगर लेटना वो लोग जो थोड़ा आत्मा में परिपक्व हो गए हैं, वरना आप लेटोगे। यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कोई घटी नहीं। तो आपको एक चेयर पे मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप सीधे बैठो, सीधे। इसीलिए इन चेयरों में हमने कुशन नहीं लगाया। कई बार लोग कहते हैं इसमें कुशन लगा, हमने ना 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 ना, कुशन तो बिल्कुल नहीं लगाएंगे इन चेयरों में। जब आप एक वचन को लोगे और उसको बार बार परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में घुमाने लग जाओगे, उसके बारे में सोचने लग जाओगे, उसको बोलने लग जाओगे सुबह और शाम, तो क्या होगा? आपकी जो चेतना है, आपकी जो कॉन्शियसनेस है, वो आपके शरीर से होके अब अंदर चली जाएगी। आप जानते हैं परमेश्वर ने जब मूसा को बोला तो जो तंबू का डिजाइन दिया उसके 3 भाग थे। कितने लोग जानते हैं?
एक बाहर आउटवर्ड कोट था जो एक प्रोफेटिक पिक्चर है हमारे शरीर की। अगर आप 24 घंटे, जबकि मसीह में आ चुके हो, परमेश्वर की संतान हो गए हो, मगर अगर आप शरीर में जीते हो, 24 घंटे शरीर के बारे में सोचते हो, 24 घंटे आपका शरीर, हाँ, कई लोगों के घर का डिस्कशन क्या होता है, सुबह उनका नाश्ता क्या है, फिर नाश्ते के टेबल में डिस्कस हो रहा है कि लंच में क्या बनेगा, और लंच में वो डिस्कस कर रहे हैं कि डिनर में क्या बनेगा। सो अगर आपका पूरा लाइफ शरीर की इन बातों पे ही निकलता है, आप बॉडी कॉन्शियस हो। एंड इफ यू आर बॉडी कॉन्शियस, अगर आप शरीर में हो तो आप बाहर हो, आउटवर्ड एरिया में, और शरीर में रह के मैं परमेश्वर को नहीं सुन सकता। मैं शरीर में रह के क्या नहीं कर सकता, परमेश्वर को नहीं सुन सकता। उसके बाद परमेश्वर ने बताया एक पवित्र जगह है, जब वो अंदर आते थे, बाहर वो बलि, अगर आपको अंदर जाना है, बाहर एक व्यक्ति लेके आता था, क्या लेके आता था, एक बलिदान लेके आता था, और वहां पे वॉशिंग होती थी। उसके बाद वो तंबू के अंदर जाते थे। ठीक है, मुश्किल तो नहीं है आपको समझना। अंदर तंबू के हम क्या देखते हैं, ऐसे ही आपको अपने शरीर को परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान, शरीर को चढ़ाना पड़ेगा। आपका शरीर बोलेगा नहीं लेट जा, आप कहोगे नहीं, आपको शरीर को परमेश्वर की उपस्थिति में, एक बार साम 46:10 लगाओ। कितने लोग चाहते हैं परमेश्वर में बढ़ना, आत्मा में बढ़ना, आत्मा के भेदों में बढ़ना? ओके, यहां क्या लिखा है, चुप हो जाओ। कई लोग नहीं जान पाते क्योंकि चुप ही नहीं होते प्रार्थना में। मैं आपको आज एक असली की बात हो, जब मैं नया नया प्रभु में था ना, जब मैं नया नया परमेश्वर पे आया, तो मैं बहुत चिल्लाता था जब मैं प्रार्थना करता था। मैंने वो अधिकार की किताब में भी लिखा है, मैं कहता शैतान तुझे मैं नाश कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तेरे सींग फाड़ दूंगा, ये कर दूंगा। तो पूरी प्रार्थना में क्या था, बात इतनी ज्यादा, बात करता रहता रहा, बात करता रहता रहा, चिल्लाता रहता रहा, बात करता रहा अपने कमरे में। फिर एक बार परमेश्वर ने अपने एक व्यक्ति को भेजा, एक दास को भेजा, वो मेरे पास आया। उन्होंने कहा यहोवा मुझसे कह रहा है तुझे कहूं, चुप हो जा मेरी उपस्थिति में और सुन जो मैं कहना चाहता हूं। मैंने आपको क्या बताया, अगर मैं आपसे बात करने आऊं और अगर केवल मैं ही बोलता रहूं तो हम कभी भी उस रिश्ते में नहीं बढ़ सकते। अगर रिश्ते में बढ़ना है, प्रार्थना केवल बात करना नहीं, प्रार्थना बोलना और उससे ज्यादा सुनना है। मेरे पीछे बोलो, प्रार्थना बोलना परमेश्वर से और उससे ज्यादा परमेश्वर की सुनना है। वो असली प्रार्थना है। इट्स अ डायलॉग, इट्स नॉट अ मोनोलॉग। एक तरफा बातचीत नहीं है, दोनों तरफा की बातचीत है। सो ओके, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं, मैं जातियों में महान हूं, मैं पृथ्वी पर। Be still and know that I am God. This word know is not knowing him through academic research. You don't know God by reading books. He is not a Pythagoras theorem. कई लोग सोचते हैं मैंने परमेश्वर को जान लिया क्योंकि मैंने 10 किताबें पढ़ दी। ऐसे परमेश्वर को नहीं जान सकते। वो फिलॉसफी नहीं है। ये जो नोइंग है, इट्स एन एक्सपीरियंशियल नोइंग। ये क्या है? आप जब अनुभव के साथ जानते हो किसी को, आमेन, आप अनुभव के साथ परमेश्वर को जानते हो। मगर इसीलिए परमेश्वर ने हमें अपना लिखित वचन दिया है कि आपको पता लग जाए कि कभी भी जो अनुभव है वो परमेश्वर के वचन के विपरीत नहीं हो सकता, तो आप एरर में नहीं जा सकते। अगर वचन में स्थापित नहीं हो, आप किसी भी अनुभव को परमेश्वर के वचन के ऊपर रख दोगे एंड इट विल बी वेरी इजी फॉर द एनिमी टू डिसीव यू। सो परमेश्वर का वचन कह रहा है शांत हो जाओ और जान लो। जब आप शांत होकर बैठते हो ना परमेश्वर की उपस्थिति में, तो आप हैरान हो जाओगे आपके अंदर से क्या क्या निकलेगा। दैट्स योर सोल विच नीड्स रिन्यूइंग। वो आपका मन है जिसका नया होना क्या है?
जरूरी है। तो जब भी आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर वचन को मनन कर रहे हो, उस पर ध्यान कर रहे हो, अपने अंदर उसको, कितने लोगों ने गाय को देखा है जुगाली करते हुए, देखा आपने? बाकियों ने नहीं देखा। कभी दिल्ली आना आप, सड़कों में लोग बाहर के देश में जू जाते हैं, हमारे देश में जू सड़कों में आते हैं। ओके, सो आप देखो ये गाय क्या करती है, गाय खा लेती है सब कुछ और फिर क्या करती है, उसको वापस निकालती है और जुगाली करती है, यानी चबाती है। दैट्स व्हाट वी डू। जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हो, आपने वचन को पढ़ा, फिर आप शांति से बैठ गए और आप एक वचन को जिसने आपसे बात करी है उसको लेकर आप अपने मन में चलाते हो सुबह और शाम। यू मेडिटेटिंग ऑन दैट, आप उस पर मनन कर रहे हो। जैसे इसीलिए मैं कहता हूं, कई लोग जो कह रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह कोड़े खाने से मैं चंगा हूं, प्रभु यीशु मसीह कोड़े खाने से चंगा, प्रभु यीशु मसीह कोड़े, प्रभु यीशु मसीह, वो आप बोल रहे हो, अच्छी बात है, पर उस पर मनन करना भी जरूरी है। बिकॉज वेन यू मेडिटेट ऑन अ वर्ड लॉन्ग इनफ, दैट वर्ड विल चेंज द इमेज इन योर हार्ट। जब आप उस वचन पर बैठकर लंबा उस पर मनन करने लग जाओगे, द पिक्चर ऑफ यू बीइंग हील्ड विल कम इन फ्रंट ऑफ यू। वो तस्वीर कि आप चंगे कैसे दिखाई देते हो आपके सामने आने लग जाएगी। कैन यू पुट Joshua 1:8? Joshua 1:8. I want to show you something. Hallelujah. Amen. Amen. Okay. देखो बाइबल में क्या लिखा है, हिंदी में लिखा है चौकसी करे, बट इंग्लिश में क्या लिखा है, सो दैट यू मे ऑब्जर्व टू डू। वेन यू मेडिटेट द वर्ड यू आर एबल टू ऑब्जर्व इट। तो क्या करे उसको, तो ऑब्जर्व कर सके, तू उसको क्या कर सके, देख सके। तो अगर यीशु, उसका वचन कह रहा है, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं। जब मैं आंखें खोलता हूं तो मैं देखता हूं अपनी बीमारी को, मगर जब मैं आंखें बंद करता हूं और बार बार इस पर बैठ के मनन कर रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका। बट ही वाज वुंडेड फॉर माय ट्रांसग्रेशन, ही वाज ब्रूस्ड फॉर माय इनिक्विटीज, द चैस्टाइजमेंट ऑफ हिज पीस वाज अपॉन मी, बाय हिज स्ट्राइप्स आई एम हील्ड। उसके कोड़े खाने से, उसके घाव से मैं चंगा हो गया। मैं बैठा हूं, मैं सोच, उसके घाव से मैं चंगा हो गया हूं, उसके घाव से मैं चंगा हो गया हूं, उसके घाव से मैं चंगा हो गया हूं। अब आप तोते की, अब आप क्या कर रहे हो, इस पर क्या कर रहे हो, ध्यान लगा रहे हो। जब आप इस पर बार बार अपना चित्त इस पर लगाकर ध्यान लगा रहे हो, पहली बात आपको ये समझना है, ये किसका वचन है, परमेश्वर का वचन है, जो खाली हाथ नहीं आता। ये परमेश्वर का वो वचन है जो जीवित है, जो जागृत है और दो धारी तलवार से भी क्या है, चोखा है। पहली बात आपको ये समझनी पड़ेगी कि जब हम घोषणा करते हैं, when we are declaring, that does not mean we, कि हमारे बार बार घोषणा करने से हम परमेश्वर से वो मना ले रहे हैं जो हम चाहते हैं। Declaration does not change the mind of God. Amen. घोषणा करके, घोषणा करना कोई मंत्र नहीं है कि 1,00,000 बार आपने जाप किया तो जो मन वांछित फल है वो मिल जाएगा। हम वो घोषणा कर रहे हैं जो परमेश्वर ने आदि से घोषणा कर दी थी। हम वो घोषणा कर रहे हैं जो परमेश्वर पहले ही हमारे लिए कर चुका है। आमीन। हम घोषणा करके कुछ ऐसा परमेश्वर से मना नहीं रहे, वो तो माना हुआ है, उसने तो ये प्रबंध चंगाई का रख दिया 2000 साल पहले। अब जब हम घोषणा कर रहे हैं तो हम परमेश्वर को नहीं, हम अपने हृदय को मना रहे हैं कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। आई एम रिन्यूइंग माई सोल बिकॉज माई सोल डजंट बिलीव। मेरा मन विश्वास नहीं करता। क्यों? क्योंकि मेरा मन क्या देखता है, उस लक्षण को देख रहा है, अभी उस दर्द को सह रहा है, उस डॉक्टर की रिपोर्ट को देख रहा है, मगर परमेश्वर का वचन कुछ और कह रहा है। मगर जब मैं परमेश्वर के वचन को आंख बंद करूंगा और इस पर मनन करता रहूंगा, इस पर मनन करता रहूंगा, सुबह शाम चलते फिरते, सब्जी लेने आप जा रहे हो, आ रहे हो आप यीशु के कोड़े खाने से, ये एक लड़ाई है कुछ समय की। मगर अगर आप इसको करते रहो, वचन में बने रहो, वचन में बने रहो, अंदर से सेल्यूलर तरीके से सेल्स में आपके चेंज आने लग जाएगा, चंगाई प्रकट होने लग जाएगी।
माई वर्ड शैल बी हेल्थ टू ऑल योर फ्लेश, मेरा वचन तेरे शरीर के स्वस्थ रहने का कारण होगा। परमेश्वर का वचन कहता है मेरा वचन। Amen? There are very few Christians that I've met who meditate the word. बहुत कम मसीह हैं जो बैठकर वचन पर मनन करते हैं। हमें सिखाया गया मांगो मांगो, दो दो दो, प्रभु दे के, कब देगा कब देगा कब देगा। सबसे बढ़िया मैं आपको तरीका बताऊं, जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो, अन्य भाषा में प्रार्थना करो 45 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा, फिर एक समय ऐसा आएगा जब आपको लगेगा आपके एक ठहराव आया। जब वो आया, अब शांत होकर बैठ जाओ। अब जब आप शांत होकर बैठ जाते हो, तब पवित्र आत्मा आपके अंदर से वचन बाहर निकालेगा। जो वचन आपके अंदर से आते हैं, जब वो पवित्र आत्मा, रोमियो 8:16 में लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा हमारी आत्मा में क्या करता है, गवाही देता है। क्योंकि आपको ये समझना है अब कि आपकी आत्मा और पवित्र आत्मा दोनों साथ में, योर स्पिरिट, होली स्पिरिट, आपकी आत्मा और पवित्र आत्मा क्या है, साथ में। मगर आपको ये समझना पड़ेगा, परमेश्वर शरीर नहीं तो आपके शरीर से बात नहीं करता। कई लोग पता है कहते हैं, अरे प्रभु इस जगह में है क्योंकि मुझे करंट लगा जब मैं यहां आया। अरे करंट लगे ना लगे, झुरझुरी हो ना हो, भारी हल्का लगे ना लगे, ठंडा गरम लगे ना लगे, यीशु ने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं वहां पर मौजूद हूं। उसने नहीं कहा तुम्हें महसूस करना पड़ेगा मौजूद हूं। मगर जब आप देखोगे जो कार्नल विश्वासी हैं, जो शरीर के चलाए चलते हैं, उनको शरीर में कुछ महसूस करना है, then they believe that God is doing something because now they are feeling electricity, now they are feeling a goosebump. No, His word is enough. If He has said it, अगर उसने अपने वचन में कह दिया है, वो काफी है। मुझे महसूस नहीं करना। People want to feel it. You don't have to feel it, you have to believe it. You don't feel the truth, you believe the truth. सत्य को महसूस नहीं किया जाता, सत्य पर विश्वास किया जाता है। आमीन। यीशु ने नहीं कहा मैं तुम्हें सत्य बताऊंगा और जो सत्य तुम महसूस करोगे वो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। नहीं, वो कहता है मैं तुम्हें सत्य बताऊंगा और जिस सत्य को तुम जान जाओगे वो सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। Why it's dangerous to live in the realm of feelings? क्यों खतरनाक है? क्योंकि जब आपको करंट आया, आप चले गए दुष्ट आत्मा ने, दुष्ट आत्मा यीशु का नाम है, और दुष्ट आत्मा चली गई। अब अगले दिन करंट ही नहीं आ रहा। अब करे बहन जी 2 हफ्ते का उपवास करके आऊंगा, मैं तब निकालूंगा। आपका भरोसा किस पे? अपने शरीर पे। यीशु ने कहा तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालोगे। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया है। आमीन। अब यीशु ने कह दिया तो वो काफी है। अपने पड़ोसी को बोलो, अगर यीशु ने कह दिया काफी है। डोंट वेट टू फील इट, बिलीव इट। को विश्वास करना है। हाँ, इब्राहिम को जब परमेश्वर ने बोला और सारा को जब बोला, तो क्या उन्हें कुछ फिजिकल साइन दिया? क्या था इब्राहिम के पास? केवल वचन। कहीं लिखा है बाइबल में कि जब इब्राहिम को प्रभु ने बोला तो कह रहा हाय हाय मुझे को झुरझुरी हो गई ऊपर से नीचे। यस, चंगाई में कई बारी ऐसा होता है कि जब लोगों को जहां पे बीमारी है, क्योंकि शरीर में आपको बीमारी है, तो वहां पे आपको गर्माहट लगने लग जाती है क्योंकि शरीर में बीमारी है। मगर परमेश्वर जब आपसे कोई बात कर रहा है तो आपके शरीर से बात नहीं कर रहा, आपकी आत्मा से बात कर रहा है। But if you are looking for a sign in the flesh, अगर आप एक चिन्ह, आज के मसीह चिन्ह चाहिए उन्हें, हर चिन्ह। प्रभु साइन दे, साइन दे, प्रभु चिन्ह दे, चिन्ह दे, प्रभु चिन्ह दे। प्रभु कह रहा है ये चिन्ह जेनेसिस से रेवलेशन तक चिन्ह ही चिन्ह है इसमें। Amen? We believe the word.
अगर वचन में लिखा है, आपको अपनी नींव उसमें बना लेनी है। और वो वचन जब आप उस पर दिन रात क्या करोगे? मनन करोगे। वचन में क्या लिखा है कि वो पुरुष जो सुबह और शाम क्या करता है, उसके वचन से प्रतीति करता है, वो उस पेड़ के समान है जो बहती नदियों के किनारे लगाया गया है। कैन यू पुट Psalm 1:2? आगे हम पढ़ेंगे उससे, फिर इसके बाद इसमें आएंगे। परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से क्या रहता है? प्रसन्न रहता है, और उसकी व्यवस्था पर रात दिन क्या करता है? ध्यान करता है। आमीन। पहले जो प्रभु ने मुझसे बोला है, जो हमें दिया है, मैं उस पे तो मनन करूं, तभी तो प्रभु मुझे आगे बताए। Why should God speak to me and give me further directions when I have not even obeyed the basic instruction that He has given in His Word? परमेश्वर मुझे और निर्देश क्यों दे, जब जो निर्देश उसने अपने वचन में लिखे हैं, जब मैं उन्हीं को नहीं मानता? तो एक व्यक्ति, वो कलीसिया नहीं आता, किसी ने मुझे बताया, वो कह रहा जिस दिन यीशु मसीह मेरे कमरे में आके मुझे बोलेंगे चर्च जाना जरूरी है, उस दिन मैं चर्च जाऊंगा। बहुत बढ़िया। आप दुष्ट आत्माओं को तो निकाल सकते हो, मगर एक प्रकार की आत्मा है जो निकाल नहीं सकते। कौन सी आत्मा पता है आपको? कौन सी? मैंने नहीं बोला, आपने बोला। वो व्यक्ति क्या करता है? यहोवा की व्यवस्था से क्या करता है? जब वचन में आप अपनी डिलाइट ढूंढ लोगे, जब वचन में आपको मजा आने लग जाएगा, जब वचन पढ़ना एक रिलीजियस ड्यूटी नहीं होगा, एक धर्म कर्म का काम नहीं होगा, जब आपको क्या आएगा? वचन में मजा आएगा आपको। एक बार एक आंटी मेरे पास आ गई, कह रहे आप प्लीज मजा मत बोला करो, आप आनंद बोला। ठीक है, जब वचन पढ़ के आपको आनंद आएगा, जब आपको आनंद आने लग जाएगा, फिर क्या होगा? आप उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता रहता है मनुष्य। तीसरी आयत, फिर क्या होगा? वह उस वृक्ष के समान है जो बहती, ये नालियां लिखा है, इंग्लिश में नदियां हैं, नालियां दिल्ली में कुछ और ही इमेज लेके आता है। बहती नदियों के किनारे लगाया गया है, और अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते, और जो कुछ वह पुरुष करे वह उसमें सफल होता है। That is the secret of success. जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन पर दिन और रात मनन करता है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नदियों के किनारे रोपा गया है। वो व्यक्ति जो कुछ करे, यानी अगर मोमो भी बेचोगे दिल्ली में तो बेस्ट होगा, बेस्ट। जो कुछ भी करोगे उसमें सफलता पाओगे। You will not be a failure. A man, a woman who meditates on God's word cannot be a failure. जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन पर सुबह और शाम मनन करता है, वह असफल नहीं हो सकता। परमेश्वर का वचन झूठा नहीं। That means your success is connected to God's word. आपकी सफलता किससे जुड़ी है? परमेश्वर के वचन से। आपका स्वास्थ्य किससे जुड़ा है? आपकी सुरक्षा किससे जुड़ी है? आपकी जय किससे जुड़ी है? अरे भैया, तो जब सब कुछ वचन से जुड़ा है तो क्यों नहीं इसका आदर करो और इस पर मनन करो दिन और रात। आमीन। स्टार्ट विद वेर। जो प्रभु को मुझे बोलना है वो एक अलग बात है,
मगर प्रभु ने पहले ही मुझसे बात करी है वचन से, मैं उस पर मनन करके, ये दरवाजा है। आप और किसी तरीके से नहीं जा सकते अंदर। मैं आपके घर आऊं और दरवाजा नॉक ना करूं, मैं अंदर आ पाऊंगा? अगर मुझे अंदर आके आपसे बात करनी है, कैसे आना पड़ेगा? याद रखो, हर एक आयत एक दरवाजे की तरह है। जब उस पर मनन करते रहते हो, आत्मा में एक दरवाजा खुल जाता है और आप अंदर चले जाते हो। There is a spirit behind every word of God. परमेश्वर, ये जो अक्षर है ना, ये जो आप जानते हैं, अब मैं एक बात कहूंगा, कई जो रिलीजियस लोग हैं वो थोड़ा बुरा मान जाएंगे, पर कोई बात नहीं, मैं आपसे प्यार करता हूं। ये जो देख रहे हो सफेद कागज में जो काली स्याही है, इसमें कोई सामर्थ नहीं। कई लोग दुष्ट आत्मा है, उसको बाइबल से पीट रहे हैं, उसका यहां सूज गया और बाइबल फट गई, और कुछ नहीं हुआ। Put that scripture where Jesus says to those Pharisees, that you search the scriptures thinking they have eternal life, but you don't come to me. मैं आपको बताता हूं कि क्यों परमेश्वर ने हमें लिखित वचन दिया है और इसका क्या कारण है। और कई लोग इस पर आप अगर केवल बाइबल रीडिंग करोगे सुबह तो यहीं पर रुक जाओगे और फरीसी भी बन सकते हो। You search the scriptures thinking they have eternal life. तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, यीशु फरीसियों को कह रहा है, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें क्या मिलता है, तुम्हें अनंत जीवन मिलता है, और यह वही है जो लिखित वचन आपको किसकी ओर लेके जाता है? यीशु की ओर। मगर आगे देखो, ये वो क्या कहता है, फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास नहीं आना चाहते। जब आप वचन में बने रहते हो, when you abide in the written word of God, the written word of God will point you to the living word of God. कितने लोग जेन्युइन, मैं फेक नहीं कह रहा, कितने लोग जेन्युइन एक साक्षात्कार परमेश्वर से चाहते हैं? जेन्युइन, ये नहीं कि मेरे को नीला कबूतर उड़ता हुआ दिखा और हरा क्रॉस दिखा, वो सब मैं बात नहीं कर रहा है। जेन्युइन परमेश्वर का, जब आपको जेन्युइन साक्षात्कार हो, चाहते हो? ओके, तो मैं आज आपको एक कुंजी दूंगा, डिसीव नहीं हो सकते, 100% जेन्युइन होगा। चाहते हो? तो देन यू हैव टू गो थ्रू द डोर, दरवाजे से जाना पड़ेगा। दरवाजा क्या है? और ये मेरा एक दोस्त था, जब हम नए नए प्रभु में आए, मैं गुड़गांव में नौकरी करता रहा उसके साथ, तो वो एक बार गिटार बजा के कहता, टिडिंग 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 टिडिंग, मुझे कह रहा, प्रभु ने मुझे बोला है ये घर छोड़ दे। मैंने, प्रभु ने तुझे नहीं बोला। हमारी लड़ाई हो गई बड़ी भयंकर स्टार्टिंग में। मैंने, प्रभु ने, बिल्कुल नया में प्रभु में आया था, मैंने, प्रभु ने तुझे नहीं बोला, ये तेरा मन है। कह रहा, प्रभु ने मुझे बोला है। मैंने, प्रभु ने तुझे नहीं बोला। लड़ाई हो गई बड़ी गंदी, हम दोनों बात नहीं कर रहे हैं। फिर 2 घंटे बाद मेरे पास आया, कह रहा, सॉरी, हाँ प्रभु ने नहीं बोला है, मेरा मन है। जब परमेश्वर आपसे बात करेगा ना, और जब आप सच में उसके वचन को सुनने वाले हो जाओगे, तो आपको बोलने की जरूरत नहीं कि प्रभु मुझसे बात करता है। दुनिया को पता लग जाएगा परमेश्वर आपसे बात करता है। The world will know. ओके, सो जो मैं कहता, कैसे करोगे आप? वचन पर मनन करोगे। मनन क्या करोगे? वचन लोगे, उस पर मनन करोगे। मनन करने का फायदा, या ध्यान करने का जो फायदा है, उसका फायदा क्या है कि जब आप एक
वचन को अपने हृदय में बार बार घुमाते हो और उसको बार बार बोलते हो, बार बार बोलते हो, एक समय ऐसा आता है वो ऑटो चलने लग जाता है आपके अंदर। वहां जाना है हमें। जब ऑटो चलने लग जाता है आपके अंदर, ऑटोमेटिक, तो जब आप रात को आंखें बंद भी कर रहे हो ना, अब आपको सोचने की जरूरत नहीं, वो वचन आपके अंदर ऑटोमेटिक चलेगा। जब आपके अंदर ऑटोमेटिक वो वचन चलने लग गया ना, तो जब आप सोओगे पूरी रात वो वचन, आप सो जाते हो, आपको पता है ना, आपकी आत्मा नहीं सोती, आपका शरीर भी पूरा नहीं सोता। आप सो गए, दिल तो तब भी धड़क रहा है पूरी रात। सोचो पूरा शरीर सो जाए। प्रभु ने सोचो कैसे हमारी सृष्टि करी है कि आपको पूरी रेस्ट भी मिलती है, बल्कि आपके किडनी काम कर रही है, हृदय काम कर रहा है, पैनक्रिया काम कर रहे हैं, आंतें काम कर रही हैं, तब भी आपको पूरा रेस्ट मिल गया। पूरा शरीर नहीं सो रहा, ऐसी आपकी आत्मा नहीं सो रही। तो जब आप रात को वचन मनन कर कर करके नींद में प्रवेश करते हो ना, तो पूरा 8 घंटे वो वचन आपके जीवन में कार्य कर रहा है। सुबह जब आप उठोगे ना, दाऊद कहता है, जब मैं अपनी आंखें खोलता हूं तू मेरे आगे है। कैसे? जब आप वचन को मनन करते हो, जब आंखें खुलेंगी उससे पहले वो वचन, जब आप अपनी चेतना में आ रहे हो, नीचे से ऊपर, नींद से। कितने लोग जानते हैं जब आप उठते हो तो आप सीधे ऐसे नहीं उठते हो, आप हल्के 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 ऊपर आते हो। उस समय में भी वो वचन आपके अंदर चलता रहेगा। जब वो वचन आपके अंदर चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, तो उस वचन, ये लूका 8:11 में क्या लिखा है? वचन क्या है? एक वचन क्या है? एक बीज है। अगर मैं एक बीज को इस पुलपिट के ऊपर रख दूं, क्या इसमें फल आएगा? क्या इस बीज के अंदर जीवन है? जीवन है, तो फिर क्यों नहीं आ रहा है फल? क्योंकि अगर बीज परफेक्ट है, मगर अगर बीज को बढ़ना है तो उसको कहां जाना पड़ेगा? भूमि के अंदर जाना पड़ेगा। ऐसे ही ये भी बीज है, और भूमि क्या है? मरकुस 4 के हिसाब से हमारा हृदय। तो यानी वचन जब तक मेरे हृदय के अंदर प्रवेश नहीं करेगा, जीवन नहीं फूटेगा उसमें से। द एंट्रेंस ऑफ योर वर्ड प्रोड्यूसेस लाइट। और जो मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, गलातियों में लिखा है कि परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, जो एक मनुष्य बोता है वो उसकी कटनी भी करे। यानी जो आप लगातार सोच रहे हो, ध्यान कर रहे हो, बोल रहे हो, वही बीज भी आप अपने जीवन में बो रहे हो। दैट्स वाई मेडिटेटिंग ऑन गॉड्स वर्ड इज सो इंपॉर्टेंट। जब आप परमेश्वर के वचन पर दिन और रात मनन करते हो, तो आपका जो सोल है वो रिन्यू होने लग जाता है। उठ पटांग बातें उसमें नहीं आती। रात को नहीं आपको डर लगेगा कि कोई आ गया हमारे कमरे में, बाहर ये है। एक मेरा दोस्त था, उसने जब नए नए वो कैमरा आए थे, आप जानते हैं ना, नए नए डोर बेल आई थी, तो आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाता है कि कोई घर में आया है। तो उसने मुझे दिखाया कि मैंने नया अपने घर में, बहुत साल पहले की बात है, जब बिल्कुल नया आया था, मैंने अपने घर के चारों ओर कैमरा लगा दिए क्योंकि चोरी हुई। मैंने कहा वाह बहुत बढ़िया है। थोड़ी देर में 10 मिनट उसके साथ बेटा 24 घंटे फ़ोन में दिख रहा है। मैंने कहा ये ब्लेसिंग नहीं है, श्राप है, क्योंकि आपका पूरा ध्यान वही है। परमेश्वर आपको आपकी अवेयरनेस चाहता है। When you meditate on God's word, जब आप ध्यान करने लग जाते हो, तो आप जो लिखित वचन है उससे आप कहां जाने लग जाते हो? जीवित वचन में प्रवेश करने लगते हो। And then you hear God. And let me tell you something very important. जो पवित्र स्थान है उसमें 3 चीजें थी। Can you put that picture, तृप्ता? Let me show you one thing. जो पवित्र जगह थी, जो सोल को रिप्रेजेंट करता है, आप किसको रिप्रेजेंट करता है? आपके मन को। उसमें 3 चीजें थी। मेनोरा या लैम्प स्टैंड, गोल्डन लैम्प स्टैंड जिसमें 7 दीवट थे। ऑल्टर ऑफ इंसेंस, जो धूप का दान था जिससे सुगंध जाती थी। और तीसरा टेबल ऑफ शोब्रेड, जिसमें रोटियां थी। अगर होली ऑफ होलीज में आपको परमेश्वर के साथ एनकाउंटर चाहिए, रास्ता होते हुए जाता है होली प्लेस से, पवित्र स्थान से। और यहां पर जो आप देख रहे हो, सबसे पहले क्या है? टेबल ऑफ शोब्रेड में क्या है? रोटियां हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं क्या हूं? स्वर्ग से उतरी हुई रोटी हूं।
मत्ती 4:4 में उसने कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीवित रहेगा मगर परमेश्वर के हर एक। सो आपके सोल में जब आप लगातार परमेश्वर के वचन पर मनन करने लग जाते हो, व्हेन यू मेडिटेट गॉड्स वर्ड, इट रिप्रेजेंट्स द वर्ड। जब आप वचन पर मनन करते हो सुबह शाम, तो तब क्या होता है, ये जो आप देख रहे हो ये लैम्प स्टैंड, इससे क्या आता है, लाइट। दीज आर द 7, मैं अभी डीप में नहीं ले जा सकता इसको, मेरे को पूरी कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी, पर ये जब आप वचन में बने रहते हो ना, तो पवित्र आत्मा के जो 7 स्पिरिट्स ऑफ गॉड, जो 7 आत्माएं बाइबल की जो है पवित्र आत्मा है, मगर उसके 7 प्रगटीकरण है, वहां से आपको दे बिकम योर ट्यूटर्स। द 7 स्पिरिट ऑफ गॉड बिकम योर ट्यूटर। वो आपको सिखाने लग जाता है, प्रकाश डालने लग जाता है। क्या होता है आपके जीवन में, आपके सोल में फिर क्या आता है, प्रकाश। तो डर, भय, उटपटांग चीजें आपके प्राण से वो बातें बाहर जाने लग जाती। क्यों? क्योंकि अंदर अब एक प्रकाश आ रहा है। वो प्रकाश क्यों आ रहा है? क्योंकि आप वचन को क्या कर रहे हो। ये वो रोटी नहीं, यीशु ने कहा उस रोटी के लिए मेहनत मत करो जो नाश हो जाती है, मगर उस रोटी के लिए मेहनत करो जो अनंत जीवन के लिए है। ये जो परमेश्वर का वचन है, जब आप उस पर दिन और रात मनन करते हो, यू आर लेबरिंग अनटू एन इटर्नल ब्रेड। आप उस रोटी के लिए मेहनत कर रहे हो जो क्या है, अनंत के लिए। क्योंकि मनुष्य केवल शारीरिक रोटी से नहीं जीवित रहेगा। अगर मनुष्य को सच में जीवित रहना है तो उसे एक अलग दूसरी रोटी भी खानी है। वो रोटी कौन सी रोटी है? वो वचन की रोटी है। और जब आप इस रोटी को खाने लग जाते हो, यू ईट इट, दैट मीन्स यू आर नॉट कैजुअली रीडिंग इट, यू आर डिवाउरिंग इट। आप जब वचन को सुबह और शाम खा रहे हो, उस पर मनन कर रहे हो, तो क्या होता है, पवित्र आत्मा उस पर क्या करने लग जाता है, प्रकाश डालने लग जाता है। और जब पवित्र आत्मा उसमें प्रकाश डालने लग जाता है, तब जब आप प्रार्थना और वर्शिप करते हो, वो अलग होता है। आपका आराधना अलग होता है, आपकी प्रार्थना अलग होती है। आपकी प्रार्थना वो प्रार्थना है जो परमेश्वर के सामने एक सुगंध की तरह ऊपर उठती है। एंड व्हेन योर सोल स्टार्ट्स टू गेट रिन्यूड, जब आपका प्राण रिन्यूअल होने लग जाता है। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं, बचपन में मैं हमेशा बहुत बीमार रहता था, हमेशा। तो मेरे अंदर हमेशा एक वो चीज थी कि मैं पता नहीं क्यों, किसने कहां से डाल दिया, पर एक झूठ मेरे अंदर आ गया था कि मैं लंबा नहीं जीऊंगा। एक था अंदर कि मुझे पता था मैं जल्दी मर जाऊंगा। वो अंदर एक ऐसी चीज होती है, आपके सबकॉन्शियस में वो है, आपके बिल्कुल अंदर वो चीज छुपी हुई है, आपको भी नहीं पता वो अंदर है। मगर जब वचन पढ़ते हो तो व्हाट इट स्टार्ट्स टू डिजर्न ऑल द रॉन्ग थिंग्स हिडन। जब मैं वचन पर ध्यान लगाता हूं तो क्या करता है, जो गलत झूठ मेरे अंदर है वो उनको बाहर निकालने लग जाता है। यीशु ने कहा वो पेड़ जो मेरे पिता ने नहीं लगाए वो उखाड़े जाएंगे। आज पिता हर एक उस पेड़ को उखाड़ रहा है आपके प्राण से, जो उसने आपके जीवन में नहीं बोया है। What are those trees? Those trees are the belief systems that are producing a certain kind of fruit every season. People will not believe it. But what is depression? What is worry? You are dwelling on wrong thoughts. सो जैसे एक पेड़ होता है, आप जब बीज लगाते हो, जैसे वचन एक बीज है, वैसे ही भय भी एक बीज है। आप आज के बाद रात को सोते हुए रोज रात को सोच रहे, अरे कल को अगर एक्सीडेंट हो गया तो, मैं मर गया तो, मेरे बच्चों को कौन पालेगा, मेरी बीवी के साथ क्या होगा। अगर आप वहां उस पर मनन करने ले जाओ, देखो क्या होगा 2 दिन बाद। आप गए, आपका सारा जॉय चला गया, आपका सारा आनंद चला गया। क्यों? क्योंकि जब आपने गलत चीजों पे मनन किया और लगातार मनन करते रहे, वो ऐसा है आपके हृदय में गलत बीज चला गया। जब गलत बीज चला गया और पेड़ बड़ा हो रहा है, अब उसका फल आप जिंदगी भर खाओगे जब तक उस पेड़ को उखाड़ोगे नहीं। इसीलिए यीशु ने क्या कहा कि जो पेड़ मेरे पिता ने नहीं लगाया वो उखाड़ा जाएगा।
मगर अब एक बात बताओ, आप एक बगीचे में गए और वहां हजारों पेड़ है। अब मुझे क्या पता पिता ने कौन सा पेड़ लगाया और कौन सा नहीं लगाया, मगर जब मैं वचन पर मनन करने लग जाता हूं तो वचन सारे गलत मेरी भावनाओं को, मेरे सोच विचारों को मुझ पर प्रकट करने लग जाता है। The word starts to be a discerner. He discerns wrong things in my heart. तो जब मैं वचन को पढ़ने लगा तब मेरे को लगा, अरे उसका तो वचन कहता है मैं दीर्घायु से तुझे तृप्त करूंगा, उसका तो वचन कहता है मैं तेरे दिनों को पूरा करूंगा, उसका वचन कहता है कि तू अपनी आयु पूरी करके अपने पूर्वजों के साथ तू जो है, जो प्रभु में हमारे हैं, आयु को पूरी करके। That's God. So when I began to meditate in that, all that fear was gone. वो चला गया। So it's not just begging and asking God, प्रभु डिप्रेशन हटा, प्रभु डिप्रेशन है, प्रभु कब डिप्रेशन हटाएगा, प्रभु कब डिप्रेशन। नहीं नहीं, उसने आपको बीज दे दिए हैं, बीज बोने वाले बनना है। Amen? आपके पास बीज है, बोलो मेरे पास बीज है। जब तक पृथ्वी बनी रहेगी बोना और कटनी करना निरंतर होता रहेगा। हालेलुया। इसका मतलब मैं जब बाइबल पढ़ रहा हूं, मैं कोई ईसाई किताब को नहीं पढ़ रहा हूं, मैं टिक नहीं मार रहा हूं कि मैंने सुबह 4 चैप्टर पढ़ दिए मत्ती का। नहीं, मैं उनमें उन बीजों को ढूंढ रहा हूं जो मैं अपने एक बगीचे में लगाना चाहता हूं। आज जो आप इतने लोगों को देखते हो जिनका जीवन बदला, वो क्यों बदला? क्योंकि उन्होंने क्या, देयर माइंडसेट गॉट रिन्यूड। उनका माइंडसेट चेंज हो गया, फ्रॉम अ विक्टिम माइंडसेट टू अ विक्टर माइंडसेट। जयवंत मानसिकता आ गई, बेचारेपन की मानसिकता चली गई। क्यों? क्योंकि वचन अंदर जा रहे हैं। जितना वचन आपके अंदर जाएगा उतनी जय बाहर आएगी। आमेन। यूहन्ना जॉन 6:63, आत्मा तो जीवन दायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैं तुमसे कहता हूं और जो कही हैं वे क्या हैं? वो आत्मा और जीवन है। आत्मा और जीवन है। सो जब आप वचन पर लगातार मनन करते हो तो आप केवल वचन पे नहीं रह जाते। द टेबल ऑफ शो ब्रेड विल टेक यू टू द गोल्डन लैम्पस्टैंड। जो रोटी मेज में रखी है, जब उससे खाने लग जाओगे तो कहां ले जाएगा वो तुम्हें? उस दीवट में, जो 7 दीवट है। दीवट क्या करता है? इट शोज लाइट, इट्स रेवलेशन। आप जानते हो इन 7 आत्माओं को 7 आंखें भी कही गई हैं। क्या कहा गया? आंखें। अब एक बात सोचो, हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ चला है, अब जैसे मैं किसी चीज को देखता हूं, आप उस चीज को वैसे नहीं देखते होगे। कोई और परमेश्वर का दास जैसे किसी को देखता है, आप उसको वैसे। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के साथ क्या करी है? एक यात्रा को किया, उसकी फेथफुल को। मगर अगर मैं अपनी आंख आपको दे दूं किसी परिस्थिति को देखने के लिए, तो आप भी वो देख सकते हो जो मैं देख रहा हूं। पवित्र आत्मा को परमेश्वर की आंखें कहा गया है। जब आप इस आत्मा को के पास परमेश्वर का आत्मा वचन आपको ले जाएगा तो यू विल बी एबल टू सी थिंग्स फ्रॉम गॉड्स पर्सपेक्टिव। आप चीजों को परमेश्वर के नजरिए से देखने लग जाओगे। That's why if you see in Revelation 5, it says Jesus is a lamb which has 7 eyes on him. यीशु मसीह वो मेमना है जिसके ऊपर क्या है? 7 आंखें हैं उसके ऊपर। When the eyes come upon the word, जब वो 7 आंखें, who is Jesus? He is the word. When the eyes come upon the word, you will see the word as God sees that thing. आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? जो नहीं समझ रहा है आमेन बोलो। क्या बात है आज तो, मतलब वाह, आमेन, हालेलुया। ओके, तो सुनो, जब मैं किसी आयत को पढ़ रहा हूं, मैं अभी उसे कैसे देख रहा हूं? अपने नजरिए से। मगर जब मैं इस पे मनन करता रहता हूं तो परमेश्वर की वो 7 आंखें आ जाती हैं। जब 7 का मतलब क्या है? 7 का मतलब है कंप्लीटनेस। तो मैं संपूर्णता में वो मुझे वो दिखाने लग जाती हैं जो परमेश्वर मुझे दिखाना चाहता है। The 7 eyes of God, वो यीशु के ऊपर 7 आंखें। आमेन। तो प्रभु ने हमें अपनी आंखें दे दी। वो क्या है? तो 7 spirits of God will become our tutors. जब मैं वचन पर मनन करने लग जाऊंगा तो वो
परमेश्वर का जो आत्मा है, जो हमारा शिक्षक है, वो अब हमें क्या करने लग जाएगा? सिखाने लग जाएगा परमेश्वर के राज्य के बारे में। और जब मैं यहां पर इस रोटी को खाने लगा, प्रकाशन को पाने लगा, और जब मेरी प्रार्थना, जब मेरा परमेश्वर के लिए आराधना करना, जब वो एक सुगंध की तरह जाने लगा, तब मैं प्रवेश करता हूं अति पवित्र स्थान में। हालेलुया। देन इट्स नॉट मेडिटेशन, फिर तो आत्मा आत्मा से बात करता है। द डीप कॉल्स अनटू डीप। फिर वहां प्रभु बात करता है। वो होता है जब परमेश्वर बात करता है, और जब वहां परमेश्वर बात करता है, ओ तो पूरा स्वर्ग उसको बैकअप देता है, वो फिर बदल नहीं सकता। दैट इज व्हेन गॉड टॉक्स। आप पूरी बाइबल में देख लो, गॉड इज नॉट लाइक सो मेनी पीपल थिंक ही इज। मूसा को बोला पहाड़ी में आ जा, मूसा पहाड़ में चला गया। आप जानते हैं परमेश्वर ने क्या किया? पहले 3 घंटे करी बात मूसा से, करी पक्का? पढ़ना आप घर जाके। 6 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे, पहला दिन, दूसरा दिन। मूसा बैठा है क्योंकि प्रभु ने उससे कहा था। अब सवाल यह है, परमेश्वर ने मूसा को वेट क्यों कराया 3 दिन? परमेश्वर ने मूसा को वेट नहीं कराया, परमेश्वर वेट कर रहा था जब तक मूसा आत्मा में ना आ जाए। जॉन कहता है, मैं आई वॉज इन द स्पिरिट इन द लॉर्ड्स डे एंड देन ही हर्ड अ वॉइस से कम अप हायर। मैं जब हम आत्मा में आ जाएंगे, तब देखो आप क्या होगा। देन यू गोना हैव एनकाउंटर्स, देन यू विल हियर द वॉइस ऑफ गॉड। मगर ऐसे तो बैठ के प्रभु ने बोला मैकडॉनल्ड्स खा ले, प्रभु ने बोला वहां चल जा, प्रभु ने बोला ये खा ले, ये पी ले। पीपल विल टॉक लाइक दैट। दैट्स अ शैलो क्रिश्चियनिटी। वी हैव टू कम आउट ऑफ इट। कुछ लोग खुद करते ही नहीं है, सब प्रभु बोलता है उन्हें करने के लिए। मैंने कुछ खुद भी करते हो, नहीं करते हो? आज प्रभु ने कहा नीली पैंट पहन। अरे नीली पैंट पहनी है तो सीधे बोलो, आज मेरे को नीली पैंट पहनी थी, मैंने नीली पैंट पहन ली। अगर इफ गॉड वांटेड टू कंट्रोल ह्यूमैनिटी लाइक दैट, ही वुड हैव नॉट गिवन अस विजडम टू मेक चॉइसेस। अगर प्रभु रोबोट की तरह हमें कंट्रोल करना चाहता, अब ये खा, उठ, बैठ, ये कर, तो प्रभु कभी भी हमें बुद्धि नहीं देता चॉइस करने की। And we'll be mere servants. If God takes every decision for you, you will never grow up to be a son. रियल स्टोरी बताऊं आपको। एक व्यक्ति था, उसने ब्रश ही नहीं किया 3 हफ्तों से। कह रहा प्रभु ने मुझे कहा ब्रश नहीं करना है। मैंने ये तो पता नहीं प्रभु ने कहा नहीं कहा, मगर इसका फल पूरा चर्च भुगत रहा है। सो पीपल्स, और होता क्या है उसके बाद, जब लोग ऐसे लोगों को देखते हैं तो फिर कहते हैं भैया अगर तुम्हारा परमेश्वर ऐसा है, मुझे तो नहीं आना प्रभु के पास। परमेश्वर, यीशु मसीह ने करी कभी ऐसी बात? ही वॉज नॉट, वो आत्मिक एड़ा नहीं था। ही वॉज नॉट स्पिरिचुअल। यू नो, देयर इज अ हाइपर स्पिरिचुअलिटी। कुछ लोगों को लगता है कि आत्मिकता तब है जब आपको कुछ अजीब होना है। जब कुछ अजीब हो गया आप तब लोगों को लगाइए वाह। No. You can have crazy encounters in your room and you can have a sound mind. Holy Spirit is the spirit of sound mind. पवित्र आत्मा क्या है? Sound mind का आत्मा है। Amen. Hallelujah. सोचो कि यीशु वैश्याओं के साथ बैठा है, चुंगी लेने वालों के साथ बैठा है, पापियों के साथ बैठा है, एंड दे आर एट ईज बिकॉज ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग दैट रिलीजियस पीपल डू।
आमेन। और जब आप मनन करते करते, जब वो सत्य आपके अंदर, मैंने बताया था ना आपको, एक बार एक व्यक्ति हमारे घर में आया था, वो रात को सोने के लिए हमने उसे जगह दी, फिर सुबह उठ के कह रहा आपके घर में ना मैंने काला साया देखा। मैंने कहा वो काला साया तेरे साथ आया था, और जब तू जाएगा तो काला साया भी तेरे साथ चला जाएगा। यू विल नो हु यू आर। कोई भी आपको ऐसे डरा नहीं पाएगा। जब वचन अंदर चला जाएगा और शैतान झूठ बोलने की कोशिश करेगा तो वचन आपके अंदर से उठने लग जाएगा। That's why you have to develop your inner man. Sit in silence. Learn the leading of the Holy Spirit. Meditate God's word. एक समय है मांगने का। अब हर समय तो नहीं मांग सकते ना परमेश्वर से। एक समय ऐसा बांधो जिसमें आप उसकी उपस्थिति में बैठ के केवल वचन का मनन कर रहे हो। यह आपकी आत्मिक ग्रोथ लेकर आएगा। कई बार क्या होता है, लोग हमेशा एक लिस्ट लेके परमेश्वर, प्रभु ये दे दे, वो दे दे, इसको खोल दे, उसको बांध दे, इसको फोड़ दे, इसको छोड़ दे। मतलब इसकी जरूरत नहीं है। हर समय उसकी उपस्थिति में बैठो, वचन पर मनन करो। जो वचन आपको दिया गया है दिन और रात, दिस बुक ऑफ द लॉ शैल नॉट डिपार्ट फ्रॉम योर माउथ बट यू शैल मेडिटेट इन इट डे एंड नाइट। क्योंकि जो आप लगातार बोलने लग जाओगे वो आप मनन करने लग जाओगे। मेडिटेट। और फिर प्रभु आपको कैसे गाइड करेगा, मैं आपको बताता हूं। एक फैमिली था, एक कपल था, और उसमें से एक जो व्यक्ति है वो दूसरे देश से था। और उस टाइम जब हम मोती नगर में थे, जब चर्च केवल हम 200 लोग थे, तो वो मेरे पास आए और बोला हम देख रहे हैं कि प्रभु का हाथ आपके ऊपर है और ये मिनिस्ट्री बहुत ग्रो कर रही है, और हम आपको पूरा सपोर्ट करना चाहते हैं। हम आपको पूरा चर्च का रेंट देंगे, हम आपको एक बढ़िया गाड़ी देंगे, हम आपको एक सैलरी भी देंगे, आपके बच्चों का पूरा एजुकेशन करेंगे। प्रभु ने हमारे मन में डाला है। मैंने कहा ठीक है, मैं सोचता हूँ। मैं जैसे ही घर गया और रात को जब मैं सोया, अचानक परमेश्वर की आवाज़ मुझे आई और बोला, बेटा ये मत करना वरना ये पूरी मिनिस्ट्री को कंट्रोल कर लेंगे, और ये मेरी इच्छा नहीं है। जब आप वचन पर मनन करते रहोगे ना, तो प्रभु की क्लियर कट आवाज आप सुन पाओगे, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और मैं आज धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का कि मैंने प्रभु की उस आवाज को सुना। और आज अच्छा, अगर उस दिन मैंने वो कर लिया होता तो आज दे वुड हैव स्टाइफल्ड द मिनिस्ट्री। बट प्रेज गॉड, परमेश्वर एक जीवित परमेश्वर है। आमेन। सुनना कैसे होता है? सुनना कैसे होता है? बोलो, सुनना वचन से होता है। तो अगर वचन नहीं तो सुनना भी नहीं। ऐसी एक नई बहन है, वो प्रभु में आई थी। वो जैसे प्रभु में आई, उसको लगा प्रभु बात करता है, किसी ने गवाहियां सुनाई होंगी। दैट्स व्हाई यू हैव टू अंडरस्टैंड। लोग आज बोलते हैं मुझे ऑडिबल आवाज आई प्रभु की। यस, ही डज स्पीक ऑडिबली, बट वेरी वेरी रेयर, very very rare. Audible voice is not the prime way God speaks to his children. आज कोई किसी की टेस्टमनी सुनते। अब जानते हैं, एक परमेश्वर के दास थे, वो एक स्त्री के पास गए। वो चेयर में ऐसे बैठ रहती थी ऐसे, और ऐसे बैठ के बिल्कुल पागल हो गई। और उसके नाखून जो थे ना, उसने हाथ ऐसे कर रखे थे, नाखून स्किन के अंदर चले गए, यहाँ पे ऐसे कर, बिल्कुल ल्यूनेटिक। और उनको लाया गया इन परमेश्वर के दास को कि इसके लिए प्रार्थना करें। तो जैसे उन्होंने प्रार्थना करने के लिए उसके ऊपर हाथ रखा, प्रभु की आत्मा ने कहा अपना हाथ हटा ले। उन्होंने हाथ हटा लिया। फिर प्रभु ने कहा पहले मैं तुझे बताता हूँ इसके बारे में। तो प्रभु ने बताया इसको कि ये एक दुष्ट आत्मा को सुन रही है, और मैंने इतने अपने लोगों को इसके पास भेजा, मगर इसको इतना मजा आ रहा है जो दुष्ट आत्मा कह रही है, और ये जानती है ये बात को। और जब इस परमेश्वर के दास ने बोला उस स्त्री को, तो वो हंसने लगे, कह रही हाँ, कह रही बट मैं अब ये आवाज मैं सुनती रहूंगी। एंड शी डाइड लाइक दैट इन दैट व्हील चेयर। व्हाई? बिकॉज शी स्टार्टेड टू सीक एन ऑडिबल वॉइस एंड नॉट द वर्ड। क्योंकि वो एक बाहर की आवाज को खोजने लगी, वचन को तुच्छ जान के। एंड शी डाइड लाइक दैट। ऐसी एक नई बहन प्रभु आई थी जब नए नए थे, तो कह रही प्रभु मुझे कह रहा है हाँ कल तेरा IAS में हो जाएगा, हाँ तू तेरे साथ ऐसा हो जाए।
अरे प्रभु ज्योतिषी तोड़ना है। देखा आपने वचन में यीशु मसीह ने करा ऐसे कि भीड़ उसके पास आती, हाँ तू अमेरिका जाएगा, तू ऑस्ट्रेलिया जाएगा, हाँ तू यहाँ एमएक्स में जॉब करेगा, तू। दैट इज नॉट द वे द लॉर्ड ऑपरेट्स। ज्योतिषी नहीं है प्रभु। आमेन। एक आंटी अपसेट हो गई थी, अपने बच्चों की फोटो लेके आई, बताओ हमारे पुराने पास्टर तो देख के बता देते इन दोनों की शादी। मैंने आंटी हमें माफ कर दो, आप यहां पे ये काम हम नहीं करते, क्योंकि मैं किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता झूठी आत्मिकता के द्वारा। क्योंकि ये दिखाने के लिए मैं मेरे लिए क्या जाएगा, मैं आपको बोला मेरे लिए हाँ ये अच्छी है, हाँ कर दो शादी, और कर दी शादी, और बाद में आप आ रहे हो, क्या बोलूंगा मैं? ये आपका दायित्व है। हम आपको ये बता सकते हैं ये दोनों अच्छे हैं, मगर उसके बाद हम आपका निर्णय नहीं ले सकते। आपको खुद सयाना होना पड़ेगा। वो बुरा मान के छोड़ के चले गई थी चर्च। अरे हमारे पुराने पास्टर तो फोटो देख के बता देते। मैंने कहा ये अभिषेक अभी तक तो परमेश्वर ने मुझे दिया नहीं, और ना ही मैं चाहता हूं कि ये अभिषेक मेरे पास आए। अगर आपको गाइड करेंगे, मैं अगर आपको किसी की ओर ले जाऊंगा तो वो परमेश्वर का वचन है। मगर जो लोग वचन की ओर जाएंगे वो कभी एरर में नहीं जा सकते, वो कभी गलती में नहीं जाएंगे। यू विल बी पीपल ऑफ साउंड माइंड। साउंड माइंड यानी आपकी शादी ब्लेस्ड होगी, आपके बच्चे ब्लेस्ड होंगे, आपकी जॉब ब्लेस्ड होगी, आपके फाइनेंसेस ब्लेस्ड होंगे, आपकी हेल्थ ब्लेस्ड होगी। व्हाई? बिकॉज यू आर मेडिटेटिंग। जो कुछ वो पुरुष करे वो क्या होगा? सफल होगा। यानी मिनिस्ट्री करोगे तो बेस्ट होगी, डॉक्टर होगे तो बेस्ट होगे, टीचर होगे तो बेस्ट होगे, स्टूडेंट होगे तो बेस्ट होगे। जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होगा। मेडिटेटिंग गॉड्स वर्ड डे एंड नाइट, डे एंड नाइट। अपने अंदर आप उसको घुमाते रहो। To sit in stillness. Amen? तो करेंगे आप ये? Try doing that. Stillness में जब आप बैठेंगे, वापस आपका मन भागेगा इधर उधर। जब आपको पता लगेगा कि शांत बैठना कितना कठिन है, क्योंकि आपका मन एक जंगली घोड़े की तरह भागेगा, कभी इधर कभी। आपको लगाम लगानी पड़ेगी उसको, वापस लाके आना वचन को दोबारा, फिर इधर उधर भागे। फिर आप जैसे बैठोगे, यहोवा मेरा चरवाहा है, फिर कुकर की सीट बैठेगी, अरे फिर आप जाओगे, यहोवा मेरा चरवाहा है। फिर आपको बच्चा बोले मम्मी यहोवा मेरा चरवाहा है, अरे मोटर खुली तो नहीं छोड़ दी मैंने। यू विल हैव टू डेवलप योर सेल्फ। मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूं जो लोगों के घरों में होती है। इसीलिए बेस्ट टाइम है रात को, जब आप सो रहे हो, या तो आप लेट सो रहे हो या आप जल्दी सो रहे हो, जब कुकर की सीटी नहीं बजनी, जब बुआ का फोन नहीं आना, तब आप बैठे हो वचन को लेकर, मनन कर रहे हो उस पर सुबह और शाम। यू आर मेडिटेटिंग ऑन गॉड्स वर्ड, मेडिटेटिंग ऑन गॉड्स वर्ड। ठीक है? प्रैक्टिकली कैसे करते हैं मेडिटेट? जैसे आप चिंता करते हो। किसी के साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी इतनी चीज की चिंता करी कि आपकी नींद उड़ गई हो? हुआ है किसी के साथ? हुआ है किसी के साथ? बस ऐसे ही मनन भी करना है कि आप परमेश्वर के वचन में बार 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 उस पर मनन करो, उसको सोचो, अपने अंदर डाल दो। क्योंकि ये जो वचन आप देख रहे हो ना, ये साधारण वचन नहीं है, ये जीवित वचन है। मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा, मगर परमेश्वर के हर एक उस वचन से जो उसके मुख से निकलता है। हालेलुया। आइए हम सब खड़े हो जाएं। आमीन। एक है, किसी को चाहिए? मैं मजाक कर रहा हूं, 6 तारीख को मिला।
किसी का बर्थडे आज? ओके, प्रार्थना करेंगे आपके लिए। बुक तो 6 तारीख को ही मिलेगी। ओके, हालेलुया, आमेन। मेरे पीछे बोलो, परमेश्वर मुझे अपने वचन का प्रेमी बना। पवित्र आत्मा मेरे अंदर परमेश्वर के वचन की एक गहरी भूख डाल दे। मेरी मदद कर कि मैं अपना पूरा ध्यान, कि मैं अपनी पूरी चेतना परमेश्वर के वचन में डाल सकूं। मैं सुबह और शाम, दिन और रात परमेश्वर के वचन में मनन करने वाला व्यक्ति बनूं। फिर मैं उस वृक्ष के समान होऊंगा जो बहती नदियों के किनारे रोपा गया है। मैं हर ऋतु में फल को फलूंगा, मेरे पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं, और जो कुछ मैं करूंगा उसमें मैं सफल होऊंगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और कलीसिया ने कहा